गिरिडीह में पंचावा थाना क्षेत्र के बोडो में विवादित जमीन को लेकर एक पक्ष ने वार्ड नंबर 4 के पार्षद मुतरवा मिर्जा उर्फ पप्पू पर मारपीट करने और जबरदस्ती जमीन कब्जा करने का आरोप शुक्रवार को लगाया। इस बात से पहले पक्ष के उमेश साव ने बताया, मेरी दादी स्वर्गीय सेवकी देवी के नाम पर बोडो में खाता नंबर 63 रकवा 12/डेसिमल एवं 6 डिसिमिली जमीन कुल 18 डिसिमिली जमीन है, जिसको जबरदस्ती वार्ड पार्षद मुतरवा मिर्जा उर्फ पप्पू द्वारा कब्जा करना चाह रहा है। मना करने पर हम लोगों को अपहरण करने की धमकी दी है, साथ ही मारपीट भी किया। इधर इस मामले को लेकर पार्षद मुतरवा मिर्जा और पप्पू ने बताया कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा है वह बेबुनियाद है। जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। बताया कि उमेश साव के पिता भोला साव पूर्व में फिरोज अंसारी, मुख्तार शेख और कविता देवी के नाम एग्रीमेंट कर चुका है। इन सभी जमीनों को लेकर विवाद चल रहा है, जिसको समाप्त करने के लिए वार्ड पार्षद होने के नाते हम पहुंचे थे। जमीन को जो तय राशि है वह देकर खरीदने की तैयारी है, इसका एग्रीमेंट भी किया हुआ है। हाँ बताइए। जैसे हम लोग रिटर्न आ रहे थे, बात हो गया, बोला चलो वो ऑफिस में वहाँ बात करेंगे यहाँ पे, तो जबरदस्ती पकड़ लिया पीछे से आगे गट्टा पूरा दबा के इतना दबाया है कि अभी तक दर्द कर रहा है मेरा, पूरा धकेल दिया पूरा। हम तो मेरा भाई का मोबाइल छीन लिया, रिकॉर्डिंग कर रहा था, बोल पकड़ रहा है, क्यों पकड़ रहा है, अब मोबाइल छीन लिया। हम उधर भागे 112 पे 4 बार कॉल किए हम, तब आया तब तक कोई नहीं आया। यहाँ मेरा भाई दौड़ते हुए थाना खाली पर दौड़ के आया हमें थाना पे, तब गया वहाँ पे आदमी गया। ये लोग जबरदस्ती कर रहा है, मेरे को जमीन चाहिए, ऐसा नहीं है बाप का जमीन है उसका, अभी को आया हुआ नहीं हुआ इधर, और मेरा साला 70 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, मेरा जमीन जबरदस्ती बोल रहा मेरे को लिख दो। हम माफिया लोग कुछ भी करेगा, मतलब माफिया का राज चलेगा क्या? मतलब यहाँ पर जो रहता है आदमी रह रहा है, हम थाना प्रभारी को इसके पहले भी कंप्लेंट 100 साल से रह रहा है, 80 साल से रह रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो बाहर से आ रहा है यहाँ पर माफियागिरी कर रहा है, वो जमीन को जबरदस्ती जाएगा ही उसको। अपना जमीन हम नहीं बेचेंगे तो जबरदस्ती वो से लेगा। कौन कर रहा है? ये पप्पू वार्ड पार्षद जो पप्पू है उर्फ का मुर्तजा, क्या नाम है, मुर्तजा मिर्जा, जो जबरदस्ती बोलता है हमको जमीन चाहिए, नहीं तो नहीं देगा तो हम घर में घुस के, मेरे पापा को घर से एक दिन घसीट के ले जा रहा था, तब आए हम बाहर में रहते हैं, नहीं रहते यहाँ पर रहते, घर में जबरदस्ती घसीट के ले जा रहा था, तब आए हम बाहर से यहाँ पे। ऐसा क्यों घर से ले जाएगा जबरदस्ती? आवेदन दिए हैं आप? आवेदन दिए हैं सर हम 2 आवेदन 4 दिन से दिए हैं थाना प्रभारी। मैं आवेदन का फोटो कभी मैं मोबाइल में दिखा देता हूँ सर, ये आवेदन दिया हुआ है थाना प्रभारी के यहाँ पर दिया हुआ है सर। ये जबरदस्ती कर रहा है इस तरह। चलिए ठीक हो गया। ये वार्ड है या क्या है? क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रीतम साहू है, मैं अपने बड़ा भाई हूँ, इसका बड़ा भाई हूँ। कहाँ का रहने वाले हैं? मैं खास बोडो का निवासी हूँ। चलिए ठीक है। मामला यही है कि बोडो हवाई अड्डा के पास मेरे दादी के नाम से 18 डिसमिल ज़मीन है, ठीक है, जिस पर हम और मेरे बड़े भैया और मंझले भैया लखन और प्रीतम दोनों बड़ा वो बोले थे कि जाके नापी करा लीजिए। उसमें वार्ड पार्षद जो है घेराबंदी करने के लिए काम लगाए हुए थे, ठीक है। तो हम बोले कि सर सरकारी अमीन से हम नापी करने के लिए अप्लाई किए हैं, तब तक नापी नहीं होता है तब तक काम रुकवा दीजिए। बड़ा वो बोले कि हम काम नहीं रुकवा सकेंगे, सबका काम हम रोकते चले क्या? तुम अभी के अभी जाओ, आज बोले हैं कि 2 घंटा के अंदर अमीन बुलाओ और नापी करा करके तुम अपना क्लियर करो, हम काम नहीं रोकवा सकेंगे, हमारे पास मत आना यहाँ पर, ठीक है। इसके पहले हमको जो पप्पू है वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 4 का, वो बोला कि बहुत मारेंगे तुम लोग को, जमीन रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो फिर थाना मत आना, नहीं थाना घुसने अपहरण करके तुमको यहाँ पर रख लेंगे, उसके बाद खोजते रहना, माँ बाप को कहाँ मिलबो नहीं करेगा, बात समझे। आज क्या हुआ? आज हम लोग बड़ा बोले कि जाइए जमीन पर जा करके अमीन बुला करके नापी करा लीजिए और क्लियर कर लीजिए, और काम नहीं रोकवा सकेंगे किसी का काम रोकना ठीक बात नहीं है। बोले ठीक है सर, हम भी किसी काम नहीं रोकना चाहते, हमारा जो ज़मीन है वो हम अलग करके अपना बाउंड्री कर लेंगे। तो बड़ा वो के कहने पर हम एगो एप्लीकेशन लिखवाए कि नापी करने के लिए एप्लीकेशन करो कि नापी होगा आज, तो हम लिख दिए, उसमें हम साइन कर दिए। और उसके बाद वार्ड पार्षद हमको फ़ोन किया, वही पप्पू बोला कि आइए ज़मीन पर, अमीन आया है। तो बोले ठीक है हम आ रहे हैं 10 मिनट में भाई साहब को लेकर के। तो गए ज़मीन पर आज शाम को नहीं, एक लगभग शाम के 4 बजे समय में। तो अमीन साहब भी थे, तो जैसे बोला पेपर मांगा अमीन साहब को पेपर दिए और
10 मिनट के अंदर अमीन साहब जो है चारों तरफ से नापने शुरू कर दिए। कोई चौहदी मिलान नक्शा कुछ नहीं देखे और 10 मिनट के अंदर नापी कर दिया और बोला कि पैसा दीजिए 3000 रुपया। पप्पू जो है बोला 2 पैसा, तुम अमीन बुलाया है। हम बोले नक्शा बना के देगा, उसमें साइन मोहर अपना सब चीज़ करके देगा, कंप्लीट करके तब हम पूरा पैसा देंगे, बड़ा बाबू के सामने देंगे। इस तरह से नापी नहीं होता है। 10 मिनट के अंदर कोई चीज़ का नक्शा मिलान नहीं होता है। कुछ नक्शा ना देखा, कुछ नहीं देखा, 10 मिनट के अंदर नापी करके बोला 3000 रुपये दो। बोले इस तरह से नापी नहीं होता, हम भी नापी कराए हैं। उसमें नक्शा में किस जगह पर हम बैठे हैं चौहदी के में वो चीज़ यहाँ मेंशन है, ये नहीं है। जैसे तैसे करके आप पैसा मांग रहे हैं हमसे, हम कैसे दे सकेंगे? नक्शा उसे बना के दीजिए, उसमें पूरा क्लियर पैसा देंगे। हम सबके साथ हमने बोल रहे हैं तो बोला नहीं तुमको देना होगा, और गंदा गंदा काली ग्लोज देने लगा और गट्टा पकड़ लिया हमारा। मेरा भाई को भी माने को भागो साले को, गोल्ड काट देंगे, एडमिट चढ़ेगा तो काट देंगे, काट ये सब बोलने लगा। कौन बोला? वार्ड पार्षद पप्पू फिरोज अंसारी यहाँ का बिशनपुर का। उसके साथ में और भी उसके साथ में था राजेश, हाँ राजेश था, क्या बोलते COD का। और भी बहुत सारा आदमी गुंडा बुलाए हुए था। बोला मारो साले को, कहा कि जमीन का चढ़ने नहीं देंगे आज के बाद। कितना जमीन है? 18 डिसमिल जमीन है हमारा। तो क्या हुआ, कैसे, मतलब क्या बोला? पेपर लेने के बाद क्या बोला? अब उनका ले गया। चलो, आप पर आरोप लग रहा है जमीन हड़पने का, क्या कहेंगे आप इसमें? इसमें जो आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर, वो तो सरासर गलत है। हम यहाँ का वार्ड पार्षद हैं और दोनों लोग मेरे ही अपना है, चाहे वो भोला सा हो या फिरोज वगैरह जो भी है, लोग जो एग्रीमेंट लिया है वो सारा मेरा अपना है। और हम लोग इसको कुछ दिन से सुन रहे हैं कि फिरोज आकर के हमको बोल रहा है कि नहीं इस तरह से हम मेरे साथ कर रहा है, हम एग्रीमेंट लिए हैं उससे, लड़के हम इतना आदमी से निकाले हैं, उसके बाद भी ये नहीं मान रहा है। तो इसमें बीच में हम पहल किए कि नहीं दोनों आदमी से बात कर लेते हैं, बात करने के बाद जो भी होगा उसको जो भी सही है उसको क्लियर करवा देंगे। तो बात करने के बाद यही पता चला कि नहीं भोला सा उसको फिरोज अंसारी, मुख्तार शेख और कविता देवी तीनों के नाम से वो एग्रीमेंट करवाया है। और भोला साहब से भी हम पता किए तो बोला नहीं हम एग्रीमेंट उन लोग को किए हैं। तो हमको पता है कि बहुत दिन से लोग लगा हुआ है, उसमें कितने लोग आए, लगभग 150-200 आदमी डेली लड़ झगड़ वहाँ करता था। ये जमीन किसके नाम पर? जमीन ही भोला साहब की माँ के नाम से है। कितना जमीन था? जमीन 18 डिसमिल है और वो जमीन इन लोगों को एग्रीमेंट किया है। और हम वार्ड पार्षद के नाते से हम दोनों का फैसला करने के लिए गए। हमको ना किसी पद से हमको कोई दुश्मनी है, ना हमको कुछ भी है। हम चाह रहे कि न दोनों अपने ही लोग हैं, अपना फैसला करके अलग अलग अपना कर ले, जो सही है वो काम हो जाए, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। बस यही मेरा व्यू था, इसलिए हम जाकर के क्लियर करवाएं। फिर हमको ये मिला एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट मिला। एग्रीमेंट में इन्होंने पैसा लिया है, भोला सा एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट करके 3,31,000 रुपये इससे लिया है। बाकी जो पैसा इसका बच रहा है वो पैसा हम इन लोग को समझा दिए कि अगर और 10, 20, 50,000 रुपये तुमको ओवर चाहिए तो वो ले लो, लेकिन जो तुम्हारा पैसा बनता है वो सारा पैसा अपना एक दिन पहले पेमेंट ले लो, उसके बाद तुम चलो इसको रजिस्ट्री कर दो, इस मैटर को खत्म कर। कितना में डील हुआ था पूरा? 15 लाख में क्लियर हुआ था। तो कितना पैसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 15 लाख रुपया। तो कितना पैसा दिए उसको टोटल? 3,31,000 रुपया दिया है, जो हम कागज अभी देख रहे हैं। तो आज क्या हुआ आप लोग? आज हुआ कि 18 डिसमिल का नापी कराना था, नापी करवा करके इसका सीमांकन करवा दिया 18 डिसमिल का। सीमांकन कराने के बाद आपस में बात कर रहे थे लोग। बात करने में यही लोग उल्टा गाली गलौज करने लगा कि जमीन लूट रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। मतलब क्या कहना उन लोग का? क्या कहना? उन लोग का कहना कि जमीन हम नहीं देंगे, हम किसी दूसरे से हम बात कर लिए, मेरा 20 लाख रुपया दे रहा है। मतलब डील आपसे 15 लाख में पहले किया था? हाँ, और आवेदन भी किया है इन लोग के ऊपर, एक नोटिस भी किया है कि आपको हम 15 लाख में दिए हैं, लेकिन वो जमीन मेरा 51 लाख का है, 15 लाख में आपको दे दिए हैं। आज वो रहा कि नहीं हमको 20 लाख अगला दे रहा है, अगर 20 आप दिलाइएगा तो हमको दिला दीजिए। तो उसी में तू में मैं हुआ, बाकी कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आप पे आरोप है कि आपने गला उला दबाया है, मारपीट भी किया, मोबाइल भी छीने हैं। हम वार्ड पार्षद हैं, हम समाज सेवी हैं और हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है जो भी है दोनों मेरा ही वार्ड का है और दोनों मेरा अपना है, कोई मेरे लिए बेगाना नहीं है, सब मेरा अपना है और हम जो सही है वही करेंगे। तो उस जमीन का रेट आप देने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम नहीं, लेकिन जो लोग लिया है वो लोग से हम बात कर लिए, बोला कि नहीं हम पूरा पेमेंट उसका देने के लिए तैयार है। 10-20 ज्यादा भी लेगा तो हम दे देंगे, लेकिन उसका रखेंगे नहीं हम लोग। तो क्या मांग करें, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो भी इन लोग का, जो इन लोग के साथ है, दोनों के साथ किसी के साथ अन्याय नहीं हो, जो भी है अच्छा से दोनों का निपटारा करके खत्म कर दिया जाए।